सो गाइस, कम्यूटर बाइक्स की हम जब बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जो स्कूटर्स को इस बहस में लेके आएंगे। आज आपको ऐसी स्कूटर हम दिखाएंगे कि उसके बाद डेफिनेटली स्कूटर भी आपकी लिस्ट में आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाए। वो कैसे, जानते हैं आज की वीडियो में। पहले मैं बता दूं, होंडा, मैक्सी स्कूटर्स, यामाहा ये राज कर रहे थे। 30 साल से लगा हुआ है CF मोटो और 30 साल बाद लेके आए हैं ये हमारे लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशन इन स्कूटर्स, और वो भी जस्ट 150 सीसी इंजन के साथ। चलिए चल के देखते हैं क्या चीज़ बनाई है इन्होंने। लेट्स गो। सो गाइस, ये रहा हमारे पास CF मोटो का द वन एंड ओनली SC150। नाउ दिस इज़, जैसा कि आप इसकी लुक्स देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इट इज़ काइंड ऑफ अ मैक्सी स्कूटर। बहुत बड़ा, बहुत जाइगेंटिक, और इनफैक्ट हम डिटेल में इसके फीचर्स और इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन हाउ अबाउट द फील, हाउ डज़ इट एक्चुअली लुक्स। मैं इसके ऊपर बैठ के दिखा देता हूँ आपको। कन्वेंशनल वो स्विंग करके टांग बैठने की ज़रूरत नहीं है, दरम्यान से भी आप गुजार के बैठ सकते हैं इजीली। ऑफ कोर्स इट इज़ अ स्कूटर आफ्टर ऑल। तो दिस इज़ हाउ इट्स गोना लुक लाइक। अब सामने से अगर आप देखेंगे, इट डज़ फील वेरी बिग, ठीक है, और 70 सीसी 125 सीसी से बड़ा लगता है ये नेचुरली, लेकिन रोड पे चलता कैसे है ये आप स्क्रीन पे मुलाहिजा कर सकते हैं। इसकी रोड प्रेजेंस कमाल की है। एक और चीज़ जो इसकी कमाल की है वो है इसकी कीलेस एंट्री। जी हाँ, इसमें चाबी कोई भी नहीं लगती। इट कम्स विद द की फॉब, रिमोट के साथ आता है ये, ठीक है। इसके अंदर आपको पैनिक बटन मिल जाता है, ठीक है, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। दैट्स हाउ इट्स गोना वर्क। सिंपली आपके हाथ में की होनी चाहिए या जेब में। आप बैठेंगे बाइक पे, स्टार्ट कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आए, बैठे बाइक के ऊपर, ये डायल आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है सीट एंड फ्यूल। ऊपर यहाँ ऑन ऑफ बटन है, इसे एक बार पुश किया और आप इसे, ये डायल रोशन हो गया और ये आप इसे ले आए स्विच ऑन मोड पे। मीटर अगर आप इसका देखें तो ये कुछ इस तरह आपको वेलकम करेगा, ठीक है। ये रही इसकी वेलकम स्क्रीन, CF मोटो, एंड दिस इज़ द प्रॉपर थीम। स्टार्ट कैसे करेंगे, ये तो स्टार्ट हुआ ही नहीं। यहाँ पे आपके पास बटन है, ठीक है, पुश स्टार्ट बटन के साथ आ रहा है, और यहाँ से आप दबाएंगे, ये अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। ये सेफ्टी फीचर है। आपने पहले दबानी है इसकी फ्रंट ब्रेक एंड देन स्टार्ट, ठीक है। चेक आउट द साउंड ऑफ इट, बहुत निम्बल, बहुत हम्बल साउंड है इसकी। और इनफैक्ट जब मैं इसकी टेस्ट राइड कर रहा था, अमेजिंग साउंड। टेस्ट राइड बाय द वे इसमें एडिट है, वीडियो में देखिएगा टेस्ट राइड इसकी, मैंने पहले चलाया है। ये फिनोमिनल साउंड है इसकी। अच्छा, अब आप बंद करना है तो इसमें आपको जस्ट डायल यूँ घुमाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे सीट का बटन भी है, सीट का बटन दबाते हैं तो ये सीट ओपन होगी, और नीचे हमें मिलती है काफ़ी बड़ी बूट स्पेस। आप इसमें फुल साइज़ हेलमेट भी रख सकते हैं। घर में सौदा सेल्फ लेके जाना है तो आप वो भी लेके जा सकते हैं। जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बेगम के लिए कोई चीज़ें छुपा के लेके जानी है तो वो आप इसमें लेके जा सकते हैं। फल फ्रूट वगैरह या बिरयानी ऑर्डर की हुई हो तो वो भी आप लेके जा सकते हैं, किसी को स्मेल भी नहीं आएगी। इतनी ज़बरदस्त स्टोरेज स्पेस है यहाँ पे। बहरहाल लुक्स इसकी अगर आप देखें, LED हेडलाइट्स आपको मिल रही है। इनफैक्ट मैं आपको लाइट्स ऑन करके दिखा देता हूँ इसकी। ये आप LED लाइट्स इसकी मुलाहिजा कर सकते हैं। ऊपर बिल्कुल आपको स्मोक वाइट क्रीमी लाइट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये इसकी हेडलाइट है। अब हम टर्न इंडिकेटर्स भी लगा के चेक कर लेते हैं इसके। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, राइट एंड लेफ्ट, लुक्स रियली नाइस। असम्बलीज देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे ऊपर आपको एक बटन देखने को मिल रहा है जो सिर्फ गाड़ियों में मिलता है। दिस इज़ इको आइडल। जब आप सिग्नल वगैरह पे खड़े हैं, आपने से दबाया हुआ है तो यहाँ पे ऑन हो गया, ठीक है। तो ये इको आइडल इसका ऑन हो जाएगा।
तो जिसका मतलब है कि पेट्रोल की बचत, ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर जैसे ही ब्रेक आप दबाएंगे या एक्सीलेटर देंगे तो ये चालू हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें स्विच ऑन बटन मिल जाता है आपको, और ये मिल जाता है हैज़र्ड लाइट। अब इसके चारों इशारे जलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलता है मेन्यू सेटिंग के लिए बटन्स। आप किसी भी मेन्यू में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑडोमीटर आ रहा है, एरो अप करूँगा तो यहाँ पे ट्रिप 1 आ गया, ट्रिप 2 आ गया और फिर ऑडोमीटर आ गया। नीचे करूँगा एरो तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगी, फिर एक पी आ जाएगा आपके पास, और टर्न इंडिकेटर्स का बटन आ जाएगा। फिर इसे आप दबाएंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। कोई सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से कर लेंगे, बैक पे जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो फुली आपको कंट्रोल असेंबली के अंदर ही दे दिया है। और यहाँ पे आ जाता है आपका एक अदद फ्लैशर बटन। अगर आप सामने देखें तो ये फ्लैश मारता आपको नज़र आ रहा है, पास लाइट या फ्लैशर जो भी कह लें। बाइक में दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होते हैं इसके टायर जो रोड से कनेक्ट करते हैं, और एक होती है इसकी सीट जिससे आप बाइक के साथ कनेक्ट होते हैं क्योंकि इसके ऊपर बैठते हैं। सीट इसकी इतनी ज़्यादा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि वन ऑफ द फाइनेस्ट सीट्स जो कि आपको किसी भी मोटरसाइकिल के अंदर मिलेंगी पाकिस्तान के अंदर, वो इसमें यूज़ हुई हुई है। आपको यूँ लगता है सोफ़ा है, सोफ़े पे बैठ के आप जा रहे हैं। बहुत नरम, बहुत वाइड, और स्पेशली पीछे भी जो बैठेगा नैरो उन्होंने नहीं दी। फुल आप 2 बंदे बिठा के एंजॉय कर सकते हैं इसके ऊपर राइड को, और इंतहाई स्टाइल के साथ और कंफर्ट के साथ आप इसे एंजॉय करेंगे। अब यहाँ पे टेल लाइट भी इसकी आप देख सकते हैं, स्वीप कर रही है फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर एंड इट लुक्स रियली ग्रेट। अब मैं ब्रेक दबाता हूँ तो ये ब्रेक लैंप ऑन होता हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक स्टाइल है। फिर यहाँ पे CF150T31 मॉडल का नाम लिखा हुआ है। ग्रैब हैंडल्स आपको यहाँ पे तगड़े वाले सॉलिड ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं। अक्सर होता ही है कि पिलियंस जो पीछे बैठते हैं तो वो आपकी राइडिंग इतनी शानदार होती है कि वो खौफज़दा हो जाते हैं, तो वो दे नीड समथिंग टू होल्ड ऑन। तो ये यहाँ पे लगा के दे दिए उन्होंने। अगर वो खौफज़दा हैं, डर रहे हैं या किसी भी तरह बैलेंस चाहते हैं तो आप यहाँ पे भरोसा कर सकते हैं इन हैंडल बार्स पे, तगड़े हैंडल बार्स लगाए गए हैं। फिर पिलियन के लिए फुट पैग यहाँ पे दे दिया उन्होंने। ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो सिंपली हल्का सा दबाएंगे तो ये क्लिक हो जाएगा, तो ये फ्लश हो जाते हैं। डिज़ाइन के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप ज़ोर से बंद करेंगे तो हो सकता है आप कहें यार ये तो ख़राब हो गया, ये तो बंद ही नहीं हो रहा। तो ये हल्का सा करना, आप क्लिक की आवाज़ आएगी, ये बस यहाँ पे रुक जाएगा। फिर इसकी शील्ड भी आप देख सकते हैं, प्रोटेक्शन शील्ड इसके ऊपर लगाई हुई है इन्होंने, और उस पर भी CF मोटो की ब्रांडिंग आपको दिखाई दे रही है। सस्पेंशन बहुत टॉप क्लास है, आगे पीछे दोनों में आपको डुअल सस्पेंशन मिल रही है, और बहुत ज़्यादा नरम, बहुत ज़्यादा स्मूथ है ये। मैंने चूँकि इसे बड़ी ख़तरनाक जगहों पे भगा के देखा है ना, सस्पेंशन में आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होने वाली। एक और आउट क्लास चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ फ्रंट पे आइएगा इस साइड से। तो टायर अगर आप इसका देखें तो 110/70/14 का टायर मिल रहा है, यानी कि ये 14 के रिम के साथ। ये 12, वो छोटा स्कूटर तो है नहीं कि 12 का रिम लगेगा इसके साथ, तो 14 के रिम के साथ आ रहा है, और ट्यूबलेस टायर इसके अंदर यूज़ किया गया है। डुअल पिस्टन कैलिपर आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है, और यहाँ पे देखिए एक सबसे अमेजिंग चीज़, जी हाँ, ये बाइक आ रहा है डुअल चैनल ABS के साथ, और फिर इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी इसमें मौजूद है। जिस वक्त आप ब्रेक लगाते हैं ना, जो अचानक इमरजेंसी में ब्रेक लगा लेते हैं, तो इमरजेंसी में ब्रेक लगाने की वजह से जब आप दोनों ब्रेक्स लगाते हैं तो इसके टर्न इंडिकेटर्स, हैज़र्ड लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, तो पिछली गाड़ी को पता चल जाता है कि आपने इमरजेंसी ब्रेक लगाई है, तो वो भी वक्त पे रुक सकता है। तो बहुत अच्छा फीचर इसके अंदर दिया हुआ है। सो गाइस, यहाँ पे हम सेटिंग में जाते हैं इसकी, तो आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आप इसका ABS ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, और वो भी स्विचेबल है। अगर आप ऑन ऑफ करना चाहें तो ट्रैक्शन कंट्रोल को भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। फिर इसमें ESS सिस्टम आता है, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप दोनों ब्रेक्स एक साथ दबाते हैं तो इसका ESS एक्टिवेट हो जाता है, जिसे आप अपनी मर्ज़ी से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। दोनों इसके सिग्नल्स ऑन हो जाएंगे, और पिछली गाड़ी को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है रे बाबा, वो फिर जल्दी से ब्रेक लगा सकता है और किसी हादसे से बच सकते हैं आप लोग। फिर इसके अंदर आपको एंटी थेफ्ट अलर्ट मिल जाता है, वो भी आपको इसके अंदर
दिखाई देता है। सो गाइस, इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक्स डेफिनेटली मिल जाती हैं, डुअल पिस्टन कैलिपर। और ये जो ब्रेक्स हैं ये जे जॉन की ब्रेक्स इसके अंदर यूज़ की गई हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड की ब्रेक्स है। और साथ ही साथ आपको इसके अंदर डुअल चैनल ABS मिल जाता है, यानी कि फ्रंट टायर और रेयर टायर दोनों में आपको ABS मिल रहा है। फिर माइलेज के मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ, 40 प्लस या आपको माइलेज रहता है। उसकी एक वजह इसका EFI भी होना है। बॉश का EFI इसके अंदर सिस्टम यूज़ किया गया है। जैसे मैं शुरू से आपको बता रहा था कि हर चीज़ इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर दी गई है। कहीं भी आपको ये बाइक कहीं से किसी एंगल से कोई स्लाउच नहीं दिखाई देता। लुक्स ग्रेट, थिंग्स आर ग्रेट, स्पेक्स इसकी फिनोमिनल है। और फीचर्स इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया था, गाड़ियों जैसे फ़ीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। फिर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ से हम इसे दबाते हैं तो ये ओपन हो गया। और इसके अंदर हमें मोबाइल वगैरह आपने रखना है तो आप इसमें रख सकते हैं, अपनी कीज़ वगैरह रखनी है तो आप इसमें रख सकते हैं। गाइस, इसके अंदर जो इंजन यूज़ किया गया है ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि दिस इज़ अ लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट के साथ ये आता है, जो कि 149 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन है, विच ऑफ कोर्स नेचुरली कम्स विद 2 वाल्व्स फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम। और गियर बॉक्स की बात करूं तो CVT गियर बॉक्स के साथ आता है। जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसके अंदर यूज़ किया गया है वो बॉश सिस्टम है, और इट हैज़ बीन ऑप्टिमाइज्ड टू इम्प्रूव combustion efficiency as well, with the fuel consumption of only 2.5 लीटर से 2.7 लीटर पर 100 किलोमीटर, यानी कि तकरीबन या 45 से 50 किलोमीटर की एवरेज इससे निकाल ही सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ इस बाइक को चला रहे हैं। तो तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर की एवरेज आप इससे इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप इसका फ्रंट से डिज़ाइन देखेंगे तो ये इतना शार्प डिज़ाइन बनाया गया है। बीक आपको बीक नुमा निकलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये लेफ़्ट और राइट को बहुत बेहतरीन तरीके से मैच कर रहा है। और स्पेशली अगर आप इसके इंडिकेटर्स का डिज़ाइन देखेंगे तो इट लुक्स लाइक अ बीस्ट फ्रॉम द फ्रंट। जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, मैं लाइट्स इसकी ऑफ़ कर देता हूँ फॉर बेटर विजिबिलिटी, आप डिज़ाइन चेक कर पाएँ ताकि हैव अ लुक एट दिस ब्यूटी। बिल्कुल आपको जिस तरह कोई एलियन फाइटिंग मखलूक होती है, कुछ उस तरह की ये इसकी फ्रंट लुक दिखाई देती है। नीट LED आईब्रोज आपको इसके अंदर मिलेंगी, जो कि सेंस ऑफ स्पोर्टीनेस आपको देती हुई नज़र आती हैं, वो भी एक अदद स्कूटर के अंदर। आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि इसका जो 149 सीसी इंजन है, जो पावर ये प्रोड्यूस करता है वो इक्वल है 250 सीसी सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल के बराबर। ये मैं क्या बात करूँ, जी हाँ बिल्कुल सही बात करूँ। मोर देन 14 हार्स पावर ये बाइक जनरेट करता है, ये इंजन जनरेट करता है। इसमें बहुत ज़बरदस्त बात है। एक और चीज़ दिखा देता हूँ, मेरे सामने ही मौजूद है। यहाँ पे अगर आप इसकी एयर नोज़ल देखेंगे तो ये इट्स कमिंग आउटसाइड, आपकी तरफ मुड़ी हुई है, यानी कि ऊपर से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ईज़िली आप एक्सेस कर सकते हैं इसे और हवा वगैरह रिफ़िल कर सकते हैं। छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल आपको इस बाइक में दिखाई देती है। जैसे मैंने बताया था 30 साल का तजर्बा है भाई, ठीक है, तो वो दिखाई दे रहा है। अलॉय व्हील आपको यहाँ पे 14 इंच का मिल रहा है। टायर के मुतालिक बताता चलूँ कि CST का इम्पोर्टेड टायर इसके अंदर लगाया गया। तो ये तो थी इसके कुछ फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस। तो फीचर पैक मोटरसाइकिल है, चलते हैं इसकी टेस्ट राइड पे और देखते हैं परफॉर्म कैसा करता है। लेट्स गो। सो गाइस, दिस इज़ द ब्यूटीफुल CF Moto 150 cc, ब्यूटीफुल स्कूटर। सारी बातें तो जान ही चुके हैं, क्यों ना हम इसकी अब एक अदर टेस्ट राइड ले लें, थोड़ा सा एंजॉय करें। CF 150T 31, बड़ा कोई टर्मिनेटर वाला इसका नाम है। बैकलाइट आप देखें, खूबसूरत, देख के मज़ा आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है। माचो वो मैक्सी स्कूटर टाइप ऑफ ये चीज़ है, खूबसूरत लग रहा है। और फिर ये फुट पैक देखें, अगर आप यूं करते रहेंगे ये नहीं होगा, हल्का सा करेंगे, क्लिक की आवाज़ आ गई, फ्लश हो गया। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो गाइस, फ्यूल लिड इसका बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे है। यहाँ से फ्यूल का बटन है हमारे पास, इसे हम प्रेस करेंगे
और दिस इज़ हाउ इट्स गोना ओपन, और यहाँ से आप इसे टॉप अप कर सकते हैं। बाकी सारी जो आपको गाइडलाइंस हैं, वार्निंग्स हैं, यहाँ पे CF मोटो की जानिब से दे दी गई हैं। बहरहाल इस खूबसूरत मशीन को एंजॉय करते हैं, थोड़ी सी टेस्ट राइड लेते हैं और देखते हैं कि चलने में कैसा है ये बाइक। सो बाइक को स्टार्ट करना बहुत आसान है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये आता है कीलेस एंट्री के साथ, बस रिमोट होना चाहिए आपके पास। फिर यहाँ से आप इसको की फॉब को यूं घुमा लेंगे पुश करके, और यहाँ पे आप देखेंगे बाइक ऑन हो चुका है, और ये रही इसकी वेलकम स्क्रीन। तो चलिए एंजॉय करते हैं इसकी टेस्ट राइड को। और इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है कि आपने पूरा पाँव घुमा के, नहीं, इसको हम आराम से यूँ और डबल स्टैंड से उतारेंगे। और ये है इसकी ऑफ स्क्रीन, ऑफ करते ही कुछ यूँ ऑफ हो जाएगा ये। अच्छा, ऑन तो हमने कर दिया, अब चलेगा कैसे यार, ये तो चल ही नहीं रहा। CVT है, गियर तो है ही नहीं इसके। तो इसके लिए आसान हल है, आपने फ्रंट ब्रेक दबानी है और इग्निशन स्टार्ट एंड इट्स ऑन। अच्छा, ये यूज्ड है, ठीक है, तकरीबन 4800 किलोमीटर ये चला हुआ बाइक है। तो हम इस पे ही ज़ाहिर है, अब तो इसकी रनिंग भी कंप्लीट हो गई। अब इस पर थोड़ा सा डिफरेंट है बैठना, स्कूटर की तरह ही बैठेंगे, लेकिन आपको एहसास हो ही नहीं रहा। सीट बहुत आउट क्लास है, बहुत नरम सीट है, और सस्पेंशन आउट क्लास है। मुझे यूँ लग रहा है सोफ़े पे बैठा हूँ, नरम गुदाज सोफ़े पे, और सोफ़ा ही चली जा रहा है। हाउ स्वीट इज़ दिस। सस्पेंशन तो अच्छी है ही, साथ ही आप सीट भी बड़ी कंफर्टेबल है इसकी। अब ज़रा ट्विस्ट करते हैं थ्रॉटल को, देखते हैं 150 सीसी अपनी पावर दिखाता है नहीं दिखाता, और कितनी दिखाता है। और फिर डुअल चैनल ABS को भी, ब्रेक्स को देखते हैं हम। 67, नाइस। ब्रेक्स दोनों फ्रंट पे ही हैं, ठीक है, दोनों हाथों में इसकी ब्रेक्स हैं। अभी एक राउंड और लगाते हैं तो फिर चेक करते हैं इसको। अब बार बार हाथ क्लच पे जाता है, यूँ कि जैसे हम गियर लगाने वाले हों। आदत से मजबूर हैं, अब क्या करें। लेकिन ये है कि ऑटोमेटिक है, क्लच की जगह इसकी ब्रेक है, और रुकने में बड़ी आसानी होती है इसकी। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे भगा के चेक करूँगा। 1 2, चलो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 गो। कोशिश करता हूँ टॉप स्पीड पकड़ लें हम इसकी। एटी तक तो चला गया, और अभी तक बिल्कुल किसी किस्म का मसला नहीं आ रहा। 90। अब ब्रेक लगाते हैं। ओहो, नाइस नाइस, क्या बात है भाई तेरी। अब एक दफ़ा फिर एक रन करेंगे, स्पीड रन हम लोग। ये हर 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 होता ना ABS का। 1 2 3 गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये गियर आराम आराम से बदलता है, कंप्यूटर है ना, ऑटोमेटिक करता है। हमारे हाथ में हो तो फ़ौरन हम लोग चेंज करते हैं। अभी मेरे टेस्ट रन के मुताबिक 87 पे गया, लेकिन आगे चूंकि मोड़ है, वो देखो बाइक मोड़ रहा है, तो मैं रिस्क नहीं ले रहा। लेकिन फॉर अ स्कूटर दिस इज़ आल्सो वेरी नाइस स्पीड। और लुक मॉम, नो हैंड्स, ठीक है, और बाइक चली जा रहा है, स्टेबल इतना ही है, और क्या चाहिए भाई, ठीक है, स्टेबिलिटी वाइज। और जो मज़े की इसकी साउंड है, परफेक्ट परफेक्ट। और पावर भी ठीक ठाक पावर है, मतलब बंदा वार नहीं होता बाइक जैसा, सही कॉम्पैक्ट बाइक, सील पैक कंपनी की जानिब से, ब्रांडेड, वो सारी फीलिंग इस बाइक में आपको आती हैं। किसी भी तरह ये स्लाउच नहीं लगता आपको बाइक। जिस तरह एक स्टिग्मा है ना कि यार चलो जी स्कूटर है, ना भागेगा ना और कुछ मामला है इसके, नहीं, इट इज़ वेरी वेरी कंपैटिबल मोटरसाइकिल, मुकम्मल मोटरसाइकिल है ये। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दिस इज़ बाय CF मोटो, प्रॉपर ब्रांड है, तो हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। हर चीज़ पे आपको CF मोटो की ब्रांडिंग नज़र आती है। इवन मिरर्स के ऊपर भी
हैंडल बार के ऊपर भी, सीट्स के ऊपर भी। मतलब इस ब्रांडिंग का मतलब पता है क्या होता है कि हमने आफ्टर मार्केट चीज़ें लेके नहीं लगाई, इन हाउस प्रोडक्शन है ये, ठीक है। स्पीडोमीटर भी अगर आप देखें इसका डिजिटल है, बल्कि स्पीडोमीटर नहीं, पूरा इंफॉर्मेशन क्लस्टर आप कह लें से। इसके ऊपर आपको टाइम मिल रहा है, ऑडोमीटर मिल रहा है, ट्रिप मीटर मिल रहा है, यहाँ पे फ्यूल आपको मिल रहा है, गेज, दरम्यान में आपको आरपीएम मीटर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे और ऊपर आपको स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है। लाइट्स इसकी ऑटो है, ऑटो का बटन ऑन हुआ है, हम ऑफ़ कर देते हैं ऑटो को तो ऑटो ऑफ हो गया। सो अगर पाकिस्तान के अंदर आइस इंजन जितने भी स्कूटर हैं उसकी अगर लिस्ट बनाएं आप, तो टॉप पे ये मोटरसाइकिल आपको देखने को मिलेगा। नो डाउट प्राइस वाइज थोड़ा हेफ्टी है ये, लेकिन जो ये टेक ऑफ़र करता है उस वजह से ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। सो इस तरह का बाइक आपको इस तरह की कीमत में अभी भी अगर आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी का देख लें आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो लोग स्कूटर्स इसलिए नहीं लेते कि इलेक्ट्रिक हैं, आपको रेंज एंजाइटी वगैरह हो जाती है सारा कुछ, तो उनके लिए तो ये गिफ्ट है ये चीज़। अब इस पे जंप पे करता हूँ, हाँ, सही सही वो कसा हुआ बाइक है, मज़ा आता है। ये देखो तेरी खैर, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो आप लिटरली कर सकते हैं, इजी पीजी है, ठीक है। अब बंद होने लगा था ना, वही हमारी आदत, जो क्लच पकड़ा तो क्लच की जगह ब्रेक ही लगी, ये बंद नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो नंबर्स मैं कितने दूंगा इसको राइड के? यार राइड बहुत कंफर्टेबल है फॉर अ स्कूटर। अब देख लो, मैं बार बार हाथ छोड़ के आपको दिखा रहा हूँ कि यार ये चलता है, ये स्टेबल बाइक है, ये वेल बैलेंस्ड है, इसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है। ये यूँ नहीं होता कभी इस साइड चला जाए या इस साइड चला जाए हाथ छोड़े में आपने, नहीं, ये अपनी लाइन पकड़ के रखता है। अब ये देखो बिल्कुल सीधा जा रहा है। सो दिस इज़ द थिंग। और राइड बहुत अच्छी है, बैलेंस बहुत अच्छा है, कंट्रोल बहुत अच्छा है। और एक और चीज़, अगेन जो लोग ऑटोमेटिक बाइक्स चला चुके हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी इस बात का कि ऑटोमेटिक वेरिएंट्स जितने भी होते हैं उनमें गियर शिफ्टिंग जो होती है वो बहुत लेट होती है या बहुत अर्ली होती है। दोनों चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती चलाते वक्त, यार ये वक्त पे और वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गियर बदल नहीं रहा। लेकिन इसमें वो सीन नहीं है, प्रॉपर गाड़ी की तरह की ही इसमें आपको गियर चेंजिंग देखने को मिलती है। जैसे कोई भी सीवीटी आपकी गाड़ी होगी, ऑटोमेटिक गाड़ी, उसी तरह मतलब ज़रूरत के मुताबिक ये आपकी गियर चेंजेस करता है। मैं बैठा हुआ कंफर्टेबल हूँ, पीछे कोई बैठा होगा वो भी इजीली बैठ जाएगा इसके ऊपर। वो मैंने आपको फुट पैक्स वगैरह पहले ही दिखाए, ठीक है। और पीछे वाला तो ज़्यादा मज़े से बैठेगा, सीट ही बड़ी उसकी और ज़्यादा शाहाना सीट है, खुली सीट है। अब हम मेन रोड पे आ चुके हैं और मेन रोड टेस्ट भी कर लेते हैं हम इसका ट्रैफिक के अंदर। 70 को तो ये खा जाएगा स्पीड में। कंफर्ट में तो ज़ाहिर है इसका पैरेलल है ही कोई नहीं। ये मैं जानबूझ के खड्डों में से गुजार रहा था, मैं चेक कर रहा हूँ कि परफॉर्म कैसा करेगा, और बहुत अच्छा कर रहा है। अब फिर मैंने क्लच पकड़ा था अपनी तरफ से, लेकिन दिस इज़ ब्रेक। अभी ये आइडल पे खड़ा है, ठीक है, बंद नहीं हो रहा बाइक। ये नहीं है बंद हो गया आप दोबारा इसे ऑन करो क्या हो गया यार, कोई मसला नहीं। ट्यूनिंग अच्छी हो तो बाइक बिल्कुल भी बंद नहीं होता। टॉगल्स वगैरह यहाँ दी हुई हैं, आप ट्रिप मीटर, बैटरी वोल्टेज, एवरेज वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे शो कर देता है। टाइम 5 घंटे 15 मिनट। अब अल्लाह जाने ये किस चीज़ का टाइम है। 1.4 लीटर पर 100 किलोमीटर्स एवरेज आ रही है। 1.4 लीटर कितना होता है वो आप अंदाज़ा लगा लो। स्क्रीन पे वैसे एवरेज आ गई होगी इसकी, किलोमीटर्स पर लीटर के हिसाब से आपके सामने आ जाएगी, वो देख लीजिएगा। सो गाइस अब बात कर लेते हैं मिलेगा कितने का। टेस्ट राइड आपने देखी, उम्मीदें पसंद आई होगी, और ये बाइक भी अपने फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की वजह से वन ऑफ अ काइंड तो है ही, और डेफिनेटली आपको पसंद भी आया होगा।
अब अगर आप ख़रीदना चाहते हैं इसे तो यकीनन जानना चाहेंगे कि कीमत क्या है। पाकिस्तान के अंदर ये लॉन्च किया गया है 8,85,000 रुपये की कीमत में, और यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि ये बहुत मुश्किल से हमारे हाथ आया है। जब भी आता है प्री ऑर्डर्ड होता है और वो सोल्ड आउट हो जाता है। इस दफ़ा हमें मिल गया तो यहाँ पे मौजूद था। हमने कहा व्हाई नॉट मेक अ कम्प्रिहेंसिव रिव्यू अबाउट दिस स्कूटर। होपफुली आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन हाज़िर है, आप बताइएगा ऐसा मोटरसाइकिल इस कीमत में जो कि 150 सीसी भी हो, ESS भी हो इसके अंदर, उसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल वो भी स्विचेबल, ABS वो भी स्विचेबल, और इसकी जो ब्रेक्स हैं वो भी जे जॉन की हों, साथ ही इसके अंदर बॉश का EFI सिस्टम भी हो, यू नेम इट। TFT डिस्प्ले जो कि मल्टी फंक्शनल है, उस पर मल्टी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। आपको इसकी जो 2.5 लीटर की स्टोरेज स्पेस मिलती है, डिज़ाइन आप चेक करें, ये सारी चीज़ें, और इस प्राइस में आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में ऐसा कोई मोटरसाइकिल है जो इसे मैच कर पाए। तो इफ़ यू लाइक इट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।